इसको कहीं मिलना नहीं है। ये स्वर्ग और नरक की पहचान आप सभी लोग इस बात को जान लें, समझ लें। क्यों? क्योंकि यही बात कथा के माध्यम से बताई जाती है। हम कल्पना करें तो आप वैकुंठ की कल्पना करना, गोविंद की प्राप्ति हो। इसने घोड़ा चुराया, लेकर जाने लगा, अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ी और महाराज को कहा, महाराज तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा उन्होंने चुरा लिया, मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा। जितने भी यज्ञ के आचार्य थे उन्होंने कहा कि जो यजमान बन के बैठा है उसको ये शस्त्र हाथ में शोभा नहीं देता, उनको हाथ में शोभा नहीं देता, मना कर दिया। दूसरी बार फिर घोड़ा चुराया, दृष्टि पड़ी, अब इसको तो निपटा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम सारे मंत्र ऐसे जानते हैं कि इसको अभी इंद्र को हवन कुंड में जलाकर भस्म कर देंगे। मंत्र पढ़ने लगे साहब, इंद्र का सिंहासन जब उठने लगा, ब्रह्मा जी जब आते हैं, ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, पृथ्वी जी महाराज अभी समय नहीं आया, विधि से पहले कुछ भी होता नहीं है। आप तो जंगल में जाओ, वहाँ संकादियों का साथ करना, सत्संग करना, और उसी सत्संग से आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, गोपाल की प्राप्ति हो जाएगी। और वहाँ भी सत्संग की बात कही है साहब। सत्संग की बड़ी महिमा है साहब। इस सत्संग से ही हमारे अंदर परमात्मा को प्राप्त करने का भाव प्रकट होता है, वही भाव प्रकट होता है। आगे फिर समझ, प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र आता है उत्तानपाद के बाद। इनके परिवार में महाराजा नाभि और मेरू देवी से ऋषभ देव जी का जन्म होता है, वो भी भगवान का अवतार है, और यहीं से जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। ऋषभ देव जी के बाद फिर भरत जी महाराज की कथा आती है। इन भरत को 3 जन्म की बात याद है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। 3 जन्म की, 3 जन्म की कथा। आज व्यक्ति को 1 जन्म की कथा याद नहीं रहती, उसको 3 जन्म की थी। और हम इतना तक भी कहते हैं, आप जिस देश में रह रहे हो उस देश का नाम क्या है? भारत। और पहले देश का नाम भारत नहीं था, पहले देश का नाम अजनाब खंड था। अजनाब खंड के बाद क्या हुआ? भारत। पर ये भारत नहीं, वो शकुंतला पुत्र भरत है, वो शकुंतला पुत्र भरत, और ये भरत ऋषभ देव जी। इनको 3 जन्म की कथा, लेकिन आप सभी लोग जानते हो इनको भी मोह हुआ। एक बार इन्होंने अपने पुत्र को राज दे दिया, जंगल में गए, मन में विचार आया कि अब साहब भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, लेकिन घर में मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। जंगल में गए, झोपड़ी बनाई, वहाँ भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। अब आप सभी लोग कथा से परिचित हो, वहाँ हिरण का झुंड आया, आपने कई बार भागवत की कथा सुनी है। हिरण का झुंड सरोवर में पानी पीने के लिए आया, लेकिन एक शेर की धार के कारण सारी हिरण जब भागती है तो उसमें से एक हिरण का गर्भपात हो जाता है। और ये नजारा सब भरत जी महाराज लेकर गए, उठ कर गए, उस बच्चे को लेकर आए, अपने पास रखा। लेकिन निवेदन में करना चाहता हूँ, गए थे भजन कीर्तन करने के लिए, लेकिन उनका मन काय में गया, मन काय में लगा? हिरण के बच्चे में। अब हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ तो एक दिन जब वही हिरण का झुंड आता है तो उस हिरण के झुंड में वापस चला जाता है, इनको छोड़कर चला जाता है। पर इन्होंने अपना मन उसमें इतना रमा लिया, इतना बना लिया कि वो जब तक नहीं दिखता था, जब तक भोजन भी नहीं करते थे। आज उसको याद कर करके भोजन करना भी छोड़ दिया साहब। भजन कीर्तन तो दूर की बात, एक दिन मरणासन पर चले, मरते समय इनका जीव हिरण के बच्चे में लगा तो इनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। अब इससे ये लगता है कि मरते समय आप जैसी चित्त की कल्पना करते हो वैसी योनि भगवान हमें प्रदान कर देता है। इसलिए शास्त्र कहता है यदि ऐसी स्थिति बने तो जो व्यक्ति भी वहां उससे मिलने के लिए जाता है तो उसके मुख पर भी राम का नाम, कृष्ण का नाम रहना चाहिए, ताकि उसका मन भी परमात्मा से जुड़ जाए, उसके अंदर भी वो भाव आ जाए परमात्मा के प्रति, वो लगाव बन जाए। और प्राण त्याग के समय स्थिति राम की बने, राम में हो जाए तो उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाए। ये हमें हमेशा करना चाहिए। पर आज की दुनिया में तो साहब व्यक्ति ने भाव इतना, अब गीता जी क्यों सुनाते हो? गीता जी क्यों सुनाई जाती है? कि तो यूं सोचे साहब कि गीता जी इसलिए सुनाए कि वो व्यक्ति इधर देखो सभी ऊपर पहुंच गया। तो गीता जी ऊपर पहुंचाने वाली थोड़ी है, गीता जी तो तारने वाली है।
व्यक्ति जब पापी हो जाता है नहीं तो उसका जीव ठीक से निकलता नहीं है। तो जब गीता उसको सुनाई जाए तो उसके साथ धीरे धीरे पाप सब समाप्त हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है, तब जाके उसका जीव निकलता है, वो भगवान में जाकर मिल जाता है। गीता वो काम करती है। पर कई ने तो यही बात कर ली साहब कि एक काम करो, जिस साहब तो है नहीं काल का बोलता नहीं, महाराज के भूले लाओ ना गीता जी सुने लो। अब कभी कभी योग लग गए साहब कि उसे रात में सुने ना सुनोगे पहुंच गया तो उनका मन में यही बात कि गीता जी सुनाने से व्यक्ति ऊपर जाता होगा। अरे गीता पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, गोविंद की प्राप्ति होती है। आप करके तो देखो, पढ़ के देखो, जिन्होंने पढ़ी है ना उन्होंने जान लिया है। और गीता के वचन साक्षात भगवान ने कहे, अर्जुन को सुनाए सर गीता तो वो होती है। लेकिन इनको हिरण बनना पड़ा, और हिरण की योनि जब समाप्त होती है तो यही भरत जी महाराज ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेते हैं। अब इनको तीनों जन्म की कथा याद है कि मैंने हिरण के बच्चे से मोह करा, हिरण बनना पड़ा। अब किसी से बोलना ना, बातचीत करना, कुछ भी नहीं, बोलना बंद कर दिया, जड़ के समान हो गए। तो यहाँ से इनका नाम क्या पड़ गया? सभी लोग जड़ भरत पड़ गया, है ना। अब घर में साहब उस व्यक्ति की इज्जत होती है जो कमाता है, जो कमा कर लाता है, घर का संचालन करता है, घर को चलाता है, उसकी इज्जत ज्यादा होती है। यहाँ भरत जी महाराज को छोड़कर उनके माता पिता बैकुंठ को जब चले गए, अकेले बचे हुए थे, तो घर में यहाँ झगड़ा हुआ कि ये कुछ करता धरता है नहीं, भोजन की तो भोजन कर ले, है ना, और काम धाम नहीं करे। मैंने एक दिन और कथा में आपको कहा होगा, और नहीं कहा हो तो सुन लो, ये माता चाहे तो घर जोड़ दे और ये माता चाहे तो घर तोड़ दे। ये माता चाहे तो गले से गला मिला दे, और ये माता चाहे तो गला कटा दे। घर जब बिगड़ता है तो किधर से बिगड़ता है? अपनी तरफ से बिगड़ता है। क्यों? यदि माता में प्रेम हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, तो घर का संचालन सीधे सीधे चलने लग जाता है। पर समस्या ये, शाम को बेचारा दिन भर बखर घेरे, रात को आए नहीं और रोटी खाने बैठे और कोलियो मुंडा का ली जाए जैसे कि तुम्हारे एक बात कहूं तो वो फिर इस आए कि दिन भर को बखर चलाऊं, हल चलाऊं, और रोटी खाते टाइम में तू बात कहीं ना कहीं निकाले। और उनके भी मालूम है, यदि कहीं ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कुछ शब्द और ये कहीं मारने उठे तो कोलियो नीचे धरेगा, कहीं ना कहीं हाथ उठाएगा, जब तक अपन अभी उना टाइम पे के कहते तुम्हारे एक बात को क्या बोलो, तुम्हारा भाई कहीं काम काज नहीं करे, दिन भर घर ही बैठो रहे, काम को न काज को दुश्मन। कम से कम एक काम करो, इसको कुएं पर बैठा दो, वहां चीड़ी उड़ी तो भगाएगा, और क्या भगाएगा। अब भरत जी महाराज को वहां बिठा दिया, तो भरत जी महाराज का भाव क्या है? वो क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, अपने को कुछ लेना देना नहीं। इसी प्रकार एक सरल भक्त की कथा भी आती है साहब, सरल भक्त की कथा आती है। उस व्यक्ति को खाली भोजन से ही प्रेम है, खाना पीना मिलना चाहिए, खाना पीना। इतना भोजन करे, इतना भोजन करे, ज्यादा भोजन कर लो तो नींद आएगी नहीं आए? बोलो जल्दी, आएगी नहीं? हाँ, पर वो खूब भोजन कर ले प्रेम से सो जाए, प्रेम से सो जाए। एक दिन घर वाले ने कहा दादा थर मारो, और साथ नहीं निभे तू तो यहाँ से निकल। अब उसको घर से ही निकाला तो मन में विचार, ये कहीं भी जाऊंगा तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे कोई भोजन देने वाला नहीं है। अब ऐसे ही मन में विचार कर रहा था, उसी समय संत के साथ जमात आई। वो जमात को देखने लगा कि महात्मा जी तो पहले अच्छे हष्ट पुष्ट है साहब। उनके पास गया, चरणों में प्रणाम करा, महात्मा जी एक काम करो नहीं, तुम चेलो बने लो। तो नहीं, बिल्कुल चेला बन जा, नाम ले ले। करना क्या पड़ेगा? कहीं भी नहीं करना पड़ेगा, खाली राम राम जपना है, माला जपना है। तो नहीं, राम नाम तो जपूंगा, पर भोजन भोजन मिलेगा नहीं मिलेगी, दो ही टाइम चकाचक, चिंता मत करे। तो नहीं, जब तो महात्मा बनने में ही फायदा है। अब भोजन भी चकाचक मिल रहा, महात्मा बन गया, आश्रम में पहुंच गया। अब वह नाम आप तो कुछ लेना दे कहीं देना, भोजन प्रेम से करे, और भोजन करने के बाद वापिस सो जाए। एक दिन इसने सोचा कि रोज 10 बजे भोजन मिल जाता है, और आज तो 11 बज गई, अभी तक भोजन तैयार नहीं हुआ। जैसे ही रसोई घर में जाता है, देखता तो वहां चूल्हा भी ठंडा पड़ा, कोई बनाने वाला भी नहीं, कोई सामग्री भी नहीं है। गुरुजी के पास में, गुरुजी आज तो भोजन तैयार नहीं हुआ, रोज 10 बजे भोजन मिल जाता है। तो गुरुजी ने कहा बेटा आज को दिन भोजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आज तो 11 से, और 11 के दिन आश्रम में भोजन बनता
नहीं है तो ये मन में सोचे भोजन का चक्कर में तो बाबा जी बोले नहीं यहाँ भी यह समस्या। अब भाव समझ लेना, प्रेम की बात है। गुरुजी मैं 11 नहीं कर सकता, यदि आज मैंने 11 कर दी तो काल वहां से 12 नहीं दिखाएगा। गुरुजी तो संत रहते थे ना, उन्होंने कहा एक काम कर, आश्रम में तो नहीं बनेगा, एकादशी है, पर तू फिर भी आटा सामान ले जा और भोजन बनाना, पर भोजन बन जाए, एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता है, ठीक है ना, पर भोजन बन जाए तो बनने पर ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना, जिसके बाद में तू पाना। अब गया साहब, भोजन बनाया, जल्दी जल्दी में भोजन बनाया और भोजन करने लगा। नहीं, जब उसको याद आई कि गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना है, थाली रख दी और भगवान को बुलाने लगता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, बोलिए सामने रखी और भगवान को बुलाया। अब भाव आ गया उसमें, सभी ध्यान दें, कथा भाव की है, भाव आया नहीं भगवान को नहीं मानेगा, भगवान खाए जब मैं खाऊं, ये भाव आया। भगवान को बुला रहा है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए।